नमस्कार। कभी सोचा है कि सूरज की रोशनी में असल में कितनी ताकत छिपी हो सकती है? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं, सौर ऊर्जा का विज्ञान। 173,000 टेरावाट। ये ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इतना बड़ा कि इसे ठीक से समझना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, ये वो एनर्जी है जो हर पल हर सेकंड सूरज से हमारी धरती पर बरस रही है। मतलब एक कभी ना खत्म होने वाला पावर सोर्स। अब इस नंबर को थोड़ा और आसान बनाते हैं। पूरी दुनिया मिलकर जितनी एनर्जी इस्तेमाल करती है ना, ये उससे 10,000 गुना ज्यादा है। मतलब हम सब मिलकर एक साल में जितनी बिजली खर्च करते हैं, उतनी एनर्जी सूरज हमें 1 घंटे से भी कम में दे देता है। सोचिए जरा, कितनी जबरदस्त क्षमता है इसमें। तो सवाल ये उठता है, क्या हम वाकई सिर्फ सूरज के दम पर अपनी पूरी दुनिया को पावर दे सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस बड़े से सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटी सी चीज में। चलिए एक सोलर सेल के अंदर झांक कर देखते हैं। तो ये सोलर सेल है क्या? ये सोलर पैनल की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई है और ये बनी होती है सिलिकॉन से, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। मजे की बात यह है कि सिलिकॉन हमारी धरती पर दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। अब यहीं पर असली जादू होता है। देखिए, सोलर सेल में ना सिलिकॉन की दो परतें होती हैं। एक को कहते हैं एन टाइप और दूसरी को पी टाइप। इसे ऐसे समझिए कि एक परत में बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक पूरी भरी हुई बस। और दूसरी परत में इलेक्ट्रॉन्स के लिए खाली जगह है, जिन्हें होल्स कहते हैं, मतलब खाली सीटें। बस यही जो असंतुलन है ना, यहीं से बिजली बनने की कहानी शुरू होती है। तो होता क्या है? बहुत सिंपल है। जब सूरज की रोशनी, मतलब फोटॉन, इस सिलिकॉन सेल से टकराता है, तो उसकी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से कह सकते हैं कि धक्का देकर बाहर निकाल देती है। अब सेल का जो डिजाइन है, वो इस आजाद इलेक्ट्रॉन को एक खास रास्ते पर भेज देता है, एक सर्किट के जरिए। और बस इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव, यही तो बिजली है। और इसकी सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। मतलब कोई पुर्जा घिसता नहीं, टूटता नहीं। चलने वाली चीज सिर्फ एक है, इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से सोलर सेल दशकों तक, सालों साल चल सकते हैं। तो हमने एक सेल की कहानी तो समझ ली। अब देखते हैं कि असल दुनिया में बड़े पैमाने पर यह चीज काम कैसे करती है। देखिए, एक अकेला सोलर सेल बहुत ही कम बिजली बनाता है, सिर्फ आधा वोल्ट। अब इतने में तो एक छोटा सा एलईडी बल्ब भी नहीं जलेगा। तो फिर इससे पूरे घर को रोशन करने का सवाल ही कैसे उठता है? इसका जवाब है टीम वर्क में। ज्यादा पावर के लिए इन छोटे छोटे सेल्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे करीब 12 सेल मिलकर इतनी पावर बना लेते हैं कि एक मोबाइल फोन चार्ज हो जाए। और जब ऐसे कई सारे मॉड्यूल एक साथ जुड़ते हैं, तो वो मिलकर पूरे घर को बिजली दे सकते हैं। ठीक है, तो एक घर को पावर देना तो मुमकिन है, लेकिन क्या इसी टेक्नोलॉजी को स्केल अप करके पूरे ग्रह को पावर दी जा सकती है? यहीं पर कुछ बड़ी ग्लोबल चुनौतियां सामने आती हैं। इसमें कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहली, सूरज की रोशनी हर जगह बराबर नहीं पड़ती। कुछ देशों में धूप ज्यादा है तो कुछ में कम। दूसरी, रात के वक्त या जब बादल छाए हों, तब बिजली बनना बंद हो जाती है। मतलब हमें एनर्जी को स्टोर करने का भी कोई तरीका चाहिए। और आखिर में एक बड़ी चुनौती है खुद इन सेल्स की एफिशिएंसी, यानी ये कितनी कुशलता से काम करते हैं। ये एफिशिएंसी वाली बात बहुत जरूरी है। देखिए, थ्योरी के हिसाब से एक सोलर सेल सूरज की रोशनी का 46% तक बिजली में बदल सकता है। लेकिन असल में जो पैनल्स आज हम इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ 15 से 20% ही एफिशिएंट है। इसका सीधा मतलब यह है कि बहुत सारी एनर्जी बस यूं ही बर्बाद हो जाती है। तो इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चलिए वापस अपने उस बड़े सवाल पर आते हैं। अच्छा, अगर हमें पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी से चलाना हो तो कितनी जमीन लगेगी? अनुमान बताते हैं कि इसके लिए हमें दसियों हजार से लेकर लाखों वर्ग मील तक जमीन की जरूरत पड़ेगी। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है ना? लेकिन जरा इस पर गौर कीजिए। अकेले सहारा रेगिस्तान का एरिया 30 लाख वर्ग मील से भी ज्यादा है। मतलब सिर्फ सहारा रेगिस्तान में इतनी जगह है कि पूरी दुनिया के एनर्जी की जरूरतें पूरी की जा सकें। तो शायद जमीन की कमी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी लगती है। और एक बात और हमें याद रखनी चाहिए, आज भी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली का कोई भरोसेमंद कनेक्शन तक नहीं है। उनके लिए और बहुत से धूप वाले विकासशील देशों के लिए सोलर एनर्जी का भविष्य कल नहीं बल्कि आज है। ये केरोसिन जैसे खतरनाक और महंगे विकल्पों से कहीं ज्यादा सस्ता और सुरक्षित है।
हाँ, फिनलैंड या सियाटल जैसी जगहों के लिए पूरी तरह से सोलर पर निर्भर होना शायद अभी थोड़ा दूर हो। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या सोलर एनर्जी हमारी दुनिया को पावर दे सकती है। सवाल ये है कि कब और कैसे। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी सस्ती और बेहतर होती जाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अगली सोलर क्रांति कहाँ होती है।